Now, first question, find out the median by the plotting of the following in the form of an ogive where m denotes the mid mark of the class. M and frequency means mid marks and frequency are given. First of all, change the table in distribution form, means in the form of class interval. So how we solve this question? Let's see the solution of question number 1. नाउ अब देखिएगा जो आपका मिड मार्क्स दिया गया है वो किस तरीके का है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो आपकी बुक में है, फिर भी समझाने के लिए खाली। फर्स्ट नंबर है आपका 12.5, नेक्स्ट 17.5, उसके बाद 22.5, इस तरीके का है आगे भी, तो बाकी उस पर हम आगे नहीं जा रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। सबसे पहला काम हमको इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। 12.5 टू 17.5 डिफरेंस कितना हो गया? 5। मीन्स अब इस 5 को हाफ करिए, रिजल्ट क्या आएगा? 2.5। तो अब देखिए क्लास इंटरवल आपका किस तरीके से बनेगा। लोअर लिमिट इसमें से माइनस करके बन जाएगी, अपर लिमिट इसमें ऐड करके मिल जाएगी। 12.5 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 10 एंड 12.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 15। ये आपका फर्स्ट हो गया। Now second, same as here, subtract 2.5 from 17.5 as a 15, and next add 2.5 to 17.5 is equal to 20. Same as here, 22.5 minus 2.5 is equal to 20, and next 25 to 30, 30 to 35, 35 टू 40, इसी तरीके के आपको बनाते चले जाना है जितनी भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जहाँ तक मिल ले। लास्ट हमारे पास क्या है? 52.5, तो जाहिर सी बात हमको कहाँ तक जाना है? 50 टू 55 तक जाना है, क्योंकि इसमें से 2.5 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा और इसमें 2.5 ऐड करेंगे तो 55 मिल जाएगा, तो ये हमारा 40 हो गया। इसके बाद 40 टू 45, 45 टू 50 एंड लास्ट 50 टू 55, ये हमारे हो गए जो भी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का क्लास इंटरवल है। अब सबकी फ्रीक्वेंसी लिख दी जाए। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है? 220 टू 19, 220 टू 19, 14 3 4, 14 3 4, 6 1 1, 6 1 एंड 1, ये हमारी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। इसको थोड़ा सा और कर लें ताकि सब स्क्रीन पे आ जाए। ये हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है। अब सबसे पहला काम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड होगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? बहुत से हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी वीडियो पहले बन चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। होता क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस नंबर को वैसे लिख देते हैं, ठीक है। नाउ 2 + 22, इसको ऐड करिए। 2 + 22 इज इक्वल टू 24, ये हो गया, ये ऐड होगा और यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 24 + 19 43, और यहाँ पे लिख दिया जाएगा 43, ठीक है ना। 4 + 9 3 एंड 2 + 1 + 1 4। नाउ 43 + 14 इज इक्वल टू 57। नेक्स्ट सेम एज 57 + 3 60, 60 + 4 64, and 64 + 6 70, 70 + 1 71, and in last 71 + 1 72, ये हो गया। अच्छा, अब हमको क्या बनाना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है या ओजाइव कर्व बनाना है। उसके लिए हमको क्या करना है? जो क्लास इंटरवल था इसकी अपर लिमिट को लेना है, ये सब लिमिट लेनी है, और उसके करस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको ले लेनी है। यानी कि कोऑर्डिनेट के फॉर्म में क्या आएगा? 15, 2, नेक्स्ट 20, 24, 25, 43, 30, 47, 35, 60, 40, 70, 64, 45, 70, 50, 71 एंड 55, 72। लास्ट टर्म कितना है? 72 है। मीन्स n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n इज इक्वल टू हो जाएगा 72। हमको n/2, n/4 एंड 3n/4 उस कर्व से निकालना होगा, ओजाइव कर्व से। तो पहले एक कर्व बनाते हैं इसी कोऑर्डिनेट को लेकर, उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से आपका बाकी काम किया जाएगा। ओके, आई होप ये सबको दिख रहा होगा।
अब देखिए हमको जो कोऑर्डिनेट को एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्लेन में, उसमें कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, 15,2 एंड 20,24 इस तरीके से कोऑर्डिनेट होगा। हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया एंड क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। 0 से 10 तक की आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये इतना पोर्शन हम लोग जिग जैग के फॉर्म में बना देंगे। ये इससे पहले के वीडियो में बात हो चुकी है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसकी अपर लिमिट प्लस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स 15 से स्टार्ट करेंगे ना। अच्छा 15,2 15 का है आपका ये है, और ये 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 10 यूनिट मीन्स 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। सो 15 के पास जो आएगा वो सेकंड पॉइंट आएगा आपका, ये एज ए सेकंड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी इसको जूम करेंगे ताकि आपको सारे पॉइंट क्लियर शो होते लगे, क्योंकि ज़्यादा कर देंगे तो वो नेक्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करने लगेगा, टच करने लगेगा। नाउ 20 कॉमा, देखिए 20,24 तो 20 ये है एंड 24 यूनिट आपका कहाँ होगा, ये 20 के आगे 4th यूनिट, ये 5th वाली लाइन है, 5th से पहले 20,24 ये पॉइंट हो गए। नेक्स्ट 25,43 25,43 ये 40 हो गया, 43 मीन्स थर्ड लाइन, इसीलिए हमने पर यूनिट इज इक्वल टू 1 ब्लॉक बनाया ताकि उसको नंबर ऑफ लाइन से हम एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाए। ओके नाउ 30,57 30,57 5 के ऊपर 7 पोजीशन, 50 के ऊपर 7 पोजीशन, 30,57। नेक्स्ट 35,60 35,60 ये 35 हो गई, ये लाइन आपकी जाएगी 60 तक, ये हो गया 35,60। नाउ 45,70 35 हो गया, हाँ 35 के बाद हो गया 40,64 सॉरी 40,64 40,64 ये हो गए। नेक्स्ट 45,70 इसको ज़रा सा 45,70 एंड 50,71 50,71 एंड 55,72 इन दोनों को भी नोट कर दें। 50,71 एंड 55,72 सेकेंड ब्लॉक ये हो गए। अब आपको इसको एक फ्री हैंड कर्व बनाना है, ओजाइव कर्व जो ऐसे जाएगा ना, सबको ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे मीडियन और मोड हमको मिलता है। इस तरीके से आपको एक कर्व बन जाएगा, ये ओजाइव कर्व है, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अच्छा इसके लिए एक और क्या है, जो ये पॉइंट था इसको लोअर लिमिट से ज्वाइन करना, लोअर लिमिट आपकी 10 to 15 है, ये हो गया, ये इतना काम आपका कर्व का कंप्लीट हो गया। अब हमको मीडियन फाइंड करना है एंड क्वार्टाइल्स फाइंड करना है। मीडियन मीन्स n/2, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू क्या थी, 72 थी। आइए उसको देख लेते हैं फिर से। देखिए ये फ्रीक्वेंसी का सम है ना, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हो तो 72 मिलता है, ये आपका n हो गया। n/2 n/4 3n/4 हमको निकालना है, तो अगर हम n/2 निकाले तो कितना हो जाएगा, यहीं पे निकाल देते हैं, यहाँ पे n/2 मीन्स 72/2 इज इक्वल टू 36। तो अब ये वैल्यू आपको कहाँ पे मिलेगी, ये वैल्यू आपको वाई एक्सिस पे मिलेगी, यानी कि वाई एक्सिस पे 36 को पहले इंडिकेट करें, हाईलाइट करें। 36 ऑन वाई एक्सिस 36 35 और ये 5 के बाद वाला जो एक लाइन है 36 होगा। अब इस 36 वाले पॉइंट से आइए इसको पहले जूम कर लेते हैं, 36 कहाँ बन रहा है ये समझ में आ जाए। ये क्लियर। अब देखिए ये 30 हो गया, और ये 30 और 40 के बीच की एक लाइन और डार्क है, वो 35 है, तो उसके बाद वाली जो एक पॉइंट होगा वो आपका 36 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस 36 वाली लाइन से हम ऐसे होते चले आएंगे कर्व तक, ये कर्व पे आएगा, और उस कर्व को जहाँ पे कट करेगा फिर वहीं से हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे एब्सिसा वाले ऑर्डर एक्सिस पे। तो एब्सिसा के एक्सिस पे जिस जगह कट करेगा वो पॉइंट आपका एज ए मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहला काम 36 से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कर्व तक आती है। देखिए हमने ये ड्रॉ किया। सबसे पहला काम 36 से एक पॉइंट डॉटेड लाइन आएगी जो इस एक्सिस तक आएगी, इसको एज ए पॉइंट ए सपोज कर लेते हैं। फिर इसी पॉइंट से एक आपको वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन नीचे जा रही है ना एब्सिसा की तरफ, तो वहाँ तक आ जाते हैं। अब इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एज ए मीडियन को रिप्रेजेंट करेगी। इस पॉइंट की वैल्यू क्या है आइए ये भी समझ लेते हैं। देखिए ये पॉइंट आपका 20 है और ये 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
मीन्स 5 यूनिट डिवाइड हुई है, 5 यूनिट डिवाइड हुए कितने ब्लॉक में, 10 ब्लॉक्स में ना, ये 10 डिवीजन है इसमें, यानी कि 5 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिवीजन। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू, या 2 यूनिट इज इक्वल टू, देखिए ऐसे 10 डिवीजन इज इक्वल टू 10 डिवीजन इज इक्वल टू 5 यूनिट ना, 10 डिवीजन इज इक्वल टू 5 यूनिट। सो 2 डिवीजन इज इक्वल टू 5 अपॉन 10 यूनिट, यानी कि हाफ यूनिट, हाफ यूनिट, ठीक है, यानी कि 2 डिवीजन इज इक्वल टू हाफ यूनिट, आधी यूनिट है 2 डिवीजन के इक्वल। और 6 डिवीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 डिवीजन इज इक्वल टू 6 इंटू हाफ मीन्स 3 यूनिट नो, 6 डिवीजन इज इक्वल टू 3 यूनिट। ये देखिए किस डिवीजन पे आ रहा है, 20 और 5, इसको जूम और कर ले, ठीक है, हाँ 20 एंड 5, तो ये 20 और ये मिडिल वाली पोजीशन है 20 एंड 5, यानी कि 22.5 को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये 6 डिवीजन पे आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पर। तो 6 डिवीजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 यूनिट है। ये ऑलरेडी क्या है 20 तक आ रहा है, तो 20 के बाद 6 डिवीजन और कितने हो जाएंगे आपके, 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23 यूनिट, यानी कि मीडियन आपकी क्या हो गई, अप्रॉक्स 23। ये आपका मीडियन रिप्रेजेंट करेगा, मीडियन इज इक्वल टू 23। ये अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट इसलिए नहीं बोला जा रहा है क्योंकि आप फ्री हैंड जब कर्व बनाइएगा तो आपकी लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी, तो वो 23 के आसपास होगा, इसलिए वो माना जाएगा कि आपका आंसर जो है वो अप्रॉक्स में क्लियर है। क्लियर, ये एक काम हो गया। अब आते हैं क्वार्टाइल पे, हमको क्वार्टाइल Q1 एंड Q3 फाइंड करना है। क्वार्टाइल कैसे मालूम होगा, आइए वो भी देख लेते हैं। मीडियन के लिए हम लोगों ने n/2 का यूज़ किया था, n की वैल्यू थी आपकी 72/2, तो ये मीडियन आपको मिल गया था 36 था, हम लोगों ने 36 से लाइन ड्रॉ किया था। लेकिन क्वार्टाइल के लिए क्या करना है, n/4 अप्लाई होगा, यानी कि 72/4 इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 4 8 ज़ा 32 18 4 ज़ा 72। नो, सो एक जो क्वार्टाइल फाइंड होगा वो फर्स्ट क्वार्टाइल आपका यहाँ से मालूम हो जाएगा Q1 से, Q1 यहाँ मालूम हो जाएगा 18 से, एंड जो थर्ड क्वार्टाइल होगा वो कहाँ मालूम होगा, 3 इंटू n/4 से, यानी कि 3 इंटू 72/4, ये 18 3 ज़ा 54, तो यानी कि जो थर्ड क्वार्टाइल है वो 54 को अमोडेटिव फ्रीक्वेंसी से मालूम होगा। पहले 18 को फाइंड करते हैं, 18 कहाँ होगा, देखिए ये 20 हो गया, ये 10 एंड 20, यानी कि 18 जो होगा वो 10 के आगे का 8th डिवीज़न होगा, या 20 से 2 पहले आ जाइए। देखिए ये ना, ये 20 है, यानी कि ये आपका हो गया 10 15 16 17 18, तो ये वाला पॉइंट जो है ये 18 को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम फिर इससे एक लाइन ड्रा करेंगे और नीचे की तरफ आएगी, अभी वो लाइन हम ड्रा कर लेंगे, घबराइए नहीं। देखिए इस तरीके से 18 से एक लाइन ड्रा किया, ये सपोज कर लीजिए आपको पॉइंट बी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और यहीं से हम एक्स एक्सिस पे आ जाते हैं। तो अब ये एक्स एक्सिस को किस लाइन पर ज्वाइन हो रहा है ये समझिएगा, ये 7th यानी कि 15 के बाद वाला जो डिवीज़न है वो 7 डिवीज़न पे टैली कर रहा है, यानी कि आपका 15 से 6 तक कितना होता है, 3 यूनिट होता है। अभी हम लोगों ने देखा ना 6 डिवीज़न का मतलब हो गया 3 यूनिट, यानी कि एक डिवीज़न और है, तो इसको अप्रॉक्स हम लोग लिख सकते हैं 15 प्लस 3 18। तो ये आपका क्वार्टाइल Q1 हो जाएगा, Q1 क्वार्टाइल इज इक्वल टू 15 प्लस 3 18.5, अप्रॉक्स 18.5। ठीक है, अब आते हैं हमको Q3 फाइंड करना है। Q3 कितना आया था 52, 18 3 ज़ा 54, सॉरी क्योंकि इसके लिए 18 मिला था ना Q1 के लिए, तो ये थर्ड क्वार्टाइल निकाला था, तो इसके लिए हम लोगों को 54 को पहले वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना होगा। भाई ये वाई एक्सिस पे देखते हैं 54 किस जगह है। अच्छा, अब इसमें देखिएगा 54 को रिप्रेजेंट करना है, मीन्स 50 के आगे 4th डिवीज़न, ये 5th वाले से पहले, ये आपका 54 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इससे एक डॉटेड लाइन इस कर्व पे आएंगे, कम्यूटेटिव कर्व से, फिर वहाँ से एक डॉटेड लाइन आ जाएगी एक्स एक्सिस पे, एब्सिसा पे। आइए इसको भी पहले ड्रा कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे। ये देखिए 54 से एक लाइन यहाँ पे कर्व को कट कर रही है, इसको सपोज कर लेते हैं एज ए पॉइंट सी, और यहाँ से हमने एक पॉइंट ले लिया जो नीचे की तरफ आ रही है, एक लाइन ड्रा कर दी जो एब्सिसा पे आ रही है। ये एब्सिसा के किस पॉइंट पर कट कर रही है, 25 के बाद 8th डिवीज़न पर। अब इस 8th डिवीज़न की वैल्यू क्या होगी, आइए इसको निकाल लेते हैं फिर से। देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था
कि 10 डिवीज़न इज इक्वल टू 5 यूनिट, यही मिला था ना, 10 डिवीज़न इज इक्वल टू 5 यूनिट। देखिए 25, 20 to 25 10 डिवीज़न, 25 to 30 10 डिवीज़न, यानी कि 5 यूनिट कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 10 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सो 2 डिवीज़न इज इक्वल टू, या 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 5/10 यूनिट, मीन्स हाफ यूनिट। 1 डिवीज़न इज इक्वल टू हाफ यूनिट। सो 8 डिवीज़न पे ये पॉइंट आपकी कट कर रही है ना, 25 के बाद 8th डिवीज़न पे। सो 8th डिवीज़न इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई, ये हाफ हो गया ना, हाफ इज इक्वल टू 4 यूनिट। सो 8 डिवीज़न इज इक्वल टू 4 यूनिट हो रहा है। तो 25 तक तो यहाँ पर है, 25 के बाद 8 डिवीज़न का मतलब 25 में 4 यूनिट ऐड कर दिया जाए, तो 25 + 4 इज इक्वल टू 29। यानी कि जो आपका थर्ड क्वार्टाइल है, यानी कि अपर क्वार्टाइल है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपर क्वार्टाइल Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 29। ये आपका अप्रॉक्स ये भी होगा। अब बाकी दोनों चीज़ें तो हम लोगों ने निकाल दी है, मीडियन और क्वार्टाइल Q1 की भी वैल्यू फाइंड की गई है। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन एक क्वेश्चन का हो गया। अच्छा, आपके इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मीडियन फाइंड करने को कहा गया था, बट एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा और आपसे कहा जाएगा फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, तो 2 नंबर इस पे मिल जाएगा या 1 नंबर इस पे मिल जाएगा। बाकी 1 नंबर का आपसे मीडियन पूछा जाएगा और 1 नंबर का आपका क्वार्टाइल एंड Q1 एंड Q2 पूछा जाएगा। तो ये एक ही क्वेश्चन को लगाइए, बार बार लगाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसमें नंबर भी बहुत ईजी से दिए गए हैं, सारे नंबर आप बना सकते हैं आसानी से। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर समझिएगा, ज़रूर लगाइएगा। अब बाकी पूरी एक्सरसाइज आपकी इसी तरीके के क्वेश्चन पे दी जाएगी और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सबसे पहला काम करिए कि खुद से अप्लाई करिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। खाली वीडियो देख के समझ के नहीं आने वाली बात है। जब तक आप खुद नहीं सॉल्व करिएगा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कई जगह ऐसी चीज़ें कि आप खुद रुकिएगा, समझिएगा, फिर सॉल्व करिएगा, फिर आगे चलिएगा। तो जब तक उस चीज़ को खुद नहीं हैंडल करिएगा, फेस नहीं करिएगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करिए सारे क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने की। और इसी तरीके के बाकी एक आध क्वेश्चन और हैं, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। अच्छा, अगर से क्वेश्चन में आपसे सिर्फ मीडियन पूछा गया है तो भी, एग्जाम की बात नहीं है, हम अभी आपके प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं, तो भी आप उसी, जब ग्राफ बन ही गया है तो इसमें Q1 एंड Q2 क्वार्टाइल भी फाइंड कर दीजिए ना, तो आपकी वो प्रैक्टिस हर क्वेश्चन पे हो जाएगी। ऐसा फिर फायदा क्या होगा कि एक ग्राफ मीडियन के लिए बनाया, एक ग्राफ आपने क्वार्टाइल लोअर एंड अपर के लिए बना दिया, तो कोई फायदा नहीं था 2 बार ग्राफ बनाने से। एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें निकालना शुरू कर दीजिए, निकालते रहिए, तब आपको मालूम आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर? आइए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सॉल्व होंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो ड्रा एन ओजाइव एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड क्वार्टाइल फ्रॉम द ग्राफ। अब देखिए मीडियन एंड क्वार्टाइल इसमें दोनों पूछ रहा है, तो जो क्वेश्चन में नहीं पूछा उस क्वेश्चन में हमने निकाल के इसीलिए बता दिया ताकि जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं सारे क्वेश्चन में आप मीडियन एंड क्वार्टाइल अपने हिसाब से सॉल्व करते रहिए, उससे आपको ईजी हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या दिया गया, ईयर्स अंडर 10, 20, 30, 40, 50, 60, और इसमें नंबर ऑफ परसेंट 12, 31, 44, 55, 65, 70। इस पर देखिए एक एग्जाम्पल बोला था आप लोगों से, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 10 था, तो उसी तरीके के एग्जाम्पल से क्वेश्चन लगेगा। सिर्फ आपको क्लास इंटरवल शो करना है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। बाकी ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी थी, हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की है, यहाँ पे ऑलरेडी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। आप चाहिए तो कुछ ना करिए, डायरेक्ट 10, 12, 20, 31, 30, 44, 40, 55, 50, 65 एंड 60, 70, ये ऑर्डर कोऑर्डिनेट लेकर आप ग्राफ रिप्रेजेंट कर दीजिए। उसके बाद आप क्वार्टाइल एंड मीडियन फाइंड कर लीजिएगा। तो सिर्फ इतना ही काम आपको करना है, आपको कोई लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहिए तो बना सकते हैं, एग्जाम्पल में हिंट दिया गया है, बाकी यहाँ पे भी हिंट दिया है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद भी अगर से क्वेश्चन नहीं लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम क्वेरीज को डाल दीजिएगा, जो भी पॉसिबल होगा आपके सोल्यूशन को प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।